दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज की ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और हमारा इनफाइनाइट सीरीज समाप्त हो जाएगा। देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 4 7 डैश डैश 3n+1 1 2 डैश डैश n और x की पावर n। देखिएगा सॉल्यूशन। यू एन गिवन है हमें 4 7 डैश डैश 3n+1 अपॉन 1 2 डैश डैश n और इनटू में xn। अब फाइंड करते हैं un+1। un+1 हो जाएगा 4 7 डैश डैश 3n+1। n में n+1 करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए तो ये हो जाएगा हमारा 3n+4 3n+4 और ये हमारा हो जाएगा 1 2 डैश डैश n और n+1। अब देखिएगा दोस्तों un ये और un प्लस ये हो गया हमारा और x n+1। अब हम फाइंड करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ये होता है un+1 अपॉन un। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 4 7 डैश डैश 3n+1 3n+4 अपॉन 1 2 डैश डैश n इंटू n+1। और दोस्तों xn+1 को हम xn इंटू x लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज un ऊपर पहुंच जाएगा जो नीचे है ये 1 2 डैश डैश n अपॉन 4 7 3n+1। अब देखिएगा दोस्तों और यहाँ हमारा 4 7 और ये xn। दोस्तों xn से xn कैंसिल हो गया। इन टर्म से देखिएगा ये हमारी टर्म इस जगह तक की कैंसिल हो गई और ये इस जगह तक की टर्म हमारी इससे कैंसिल हो गई। सिर्फ हमारा जो बचा वो देखिएगा दिस इम्प्लाइज हमारा बचा 3n+4 अपॉन n+1 इंटू में x। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दोस्तों 3n+4 3 कॉमन n कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 4 अपॉन n अपॉन n कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू x। n से n कैंसिल हुआ। ये देखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 प्लस 4 अपॉन n इंटू x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3x। अब देखिएगा दोस्तों बाई रेशो टेस्ट। इफ 3x लेस देन 1 दैट इज x लेस देन 1 अपॉन 3 सिग्मा un इज
convergent and 3x greater than 1, that is x greater than 1/3, sigma un is divergent, and if 3x equal to 1, that is x equal to 1/3, then टेस्ट फेल। अब देखिएगा, देन अप्लाई राबिश टेस्ट। देखिएगा when x equal to 1/3, then un प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 3n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 4। n की वैल्यू दोस्तों हमारे un प्लस 1 अपॉन un क्या था, अगर हम n कॉमन ना लेते 3n प्लस के 4 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स, और जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और x की वैल्यू जब 1/3 रखेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिएगा हमें रबीश टेस्ट अप्लाई करना है। क्या होता है टेस्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 3 माइनस के 3n माइनस के 4 अपॉन 3n प्लस के 4। ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस के 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n माइनस 1 अपॉन n कॉमन लिया 3 प्लस के 4 अपॉन n से n कैंसिल किया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव जब अप्लाई किया तो माइनस के 1/3 जो छोटा होता है 1 से। सो बाई रबीश टेस्ट सिग्मा un इज डाइवर्जेंट एट x इक्वल टू 1/3 पर। अब रिजल्ट लिखना होता है हमें, देखिएगा रिजल्ट लिखते हैं। इफ x लेस देन 1/3, इफ x लेस देन 1/3 देन सिग्मा un इज, रिजल्ट देख लीजिएगा, स्क्रीन थोड़ी सी मैंने पीछे को की है। इफ x लेस देन 1/3 देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड x greater than and equal to 1/3 then sigma un is divergent। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से देखें। अब कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, un 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डैश डैश। फिर हुआ ये हमारा 135 की nth टर्म होती है 2n-1 का स्क्वायर हुआ।
2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश डैश 2n का स्क्वायर और ये xn-1 x की पावर n-1 un+1 देखिएगा un+1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2n-1 का स्क्वायर और नेक्स्ट हो जाएगी n के प्लेस पर n+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2n+1 का होल स्क्वायर। देखिएगा 2n+2 - 1 2n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डैश डैश और ये 2n का स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2n+2 का होल स्क्वायर और ये दोस्तों xn। अब देखिएगा दोस्तों हम रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un+1 अपॉन un लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डैश डैश 2n-1 का स्क्वायर 2n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डैश डैश 2n का स्क्वायर और ये 2n+2 का होल स्क्वायर और दोस्तों यहाँ xn इनटू देखिएगा ये हमारी टर्म्स उल्टी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश डैश 2n का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डैश डैश 2n-1 का स्क्वायर। अब देखिएगा नीचे आ जाएगा xn-1 xn-1 इसे हम लिख सकते हैं xn और x की पावर -1 x की पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा प्लस के x और यहाँ रह जाएगा xn जिससे कि इस xn से ये xn कैंसिल हो गया। ये टर्म दोस्तों ये सारी टर्म इन टर्मों से कैंसिल हो गई और ये सारी टर्म इन टर्मों से कैंसिल हो गई। जो बचा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un+1 अपॉन un लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un+1 दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+2 का होल स्क्वायर इंटू x ये un+1 अपॉन un आया। अब देखिएगा हमारा x पर डिपेंड है। अगर x हमारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ इफ़ और वैसे देख लीजिएगा जब x = 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 n कॉमन लेने के बाद n स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जब कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या लगना होगा आगे रबिश टेस्ट हमें अप्लाई करना होगा। देखिएगा इफ़ यहाँ लिखता हूँ इफ़ x <1 देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट and if x greater than 1 then sigma un is divergent and if x = 1
देन टेस्ट फेल। अब देखिएगा दोस्तों, जब टेस्ट फेल हो जाता है, x इक्वल टू 1 रखते हैं और हमने ये चेक किया कि n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव पर क्या वास्तव में 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो नाउ वी अप्लाई राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट के लिए दोस्तों पहले हमें क्या करना होता है, देखिएगा हम निकाल लेते हैं un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो un अपॉन, क्योंकि रबीज टेस्ट ही लिख देता हूँ पूरा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1। दोस्तों इसका उल्टा करना होगा, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे हमें सोल्व करना होगा। इसे सोल्व कर कर देखते हैं क्या आता है। देखिएगा एक चीज़ और दोस्तों, पहले इसे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। रुकिएगा, ये तो लिखना ही है जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अभी देख लीजिएगा। दिस इम्प्लाइज, या इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसके इक्वल में देखिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n की पावर 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन लेते हैं 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये x, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ दोस्तों, और जब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 2 की 2 4, 2 की 2 4, 4 अपॉन 4 इंटू एक्स, एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करने पर x हो जाएगा ये। अब ये हमें लिखना है। अब देखिएगा उसके बाद अप्लाई करना चाहिए हमें, कि जब हमें ये दिख जाए कि हाँ x इक्वल टू 1 रखने पर और n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर वास्तव में 1 आ रहा है, तब हम अप्लाई करते हैं राबीज टेस्ट। देखिएगा, देखेंगे नाउ वी अप्लाई राबीज टेस्ट। देखिएगा राबीज टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1। दोस्तों ये हमारा un अपॉन un प्लस 1 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हुआ हमारा राबीज टेस्ट। अब इसे अप्लाई करते हैं, देखिएगा कैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 8n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 4n अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों कैंसिल हुए, सिर्फ हमारा बचा 4n प्लस के 3। यहाँ लिखता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n 4n प्लस के 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू देखिएगा एन, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 अपॉन एन। यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2 प्लस के 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 4 और ये टर्म 0, ये टर्म 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 4 दोस्तों 1 आ गया। और हमने बताया था जब 1 आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हम डी मॉर्गन्स टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब करते हैं नाउ, तो यहाँ लिख देते हैं टेस्ट फेल, नाउ अप्लाई डी मॉर्गन्स टेस्ट। देखिएगा डी मॉर्गन्स टेस्ट क्या होता है। अब हम डी मॉर्गन्स टेस्ट अप्लाई करते हैं, देखिएगा दोस्तों डी मॉर्गन्स टेस्ट क्या होता है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 और इन टू में log n इक्वल टू देखिएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 सोल्व कर दोस्तों ये आया है एन 4n प्लस के 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू में log n, ये आया हमारा। अब देखिएगा इसे जब हम सोल्व करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 4n स्क्वायर प्लस के 3n माइनस के 4n स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 4n अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में log n। स्क्रीन को देखता हूं दोस्तों एक बार, दिख रहा है, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर को कर देता हूं। अब देखिएगा 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये बचा हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये दोस्तों log n। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ ऊपर बच जाएगा हमारा n कॉमन लेने पर माइनस 1 माइनस के 1 अपॉन n, नीचे n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ n स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 2। देखता हूँ कि आपको ये दिख रहा है। मैं थोड़ा सा दोस्तों ऊपर से रफ करता हूँ, इस लाइन को मैं ऊपर लिखता हूँ, इससे आगे मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिएगा, क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिएगा इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू
इन्फिनेटिव। एन कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा -1 माइनस के 1/n अपॉन n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 2 + के 1/n का होल स्क्वायर। और ये दोस्तों लोग n, इस n से ये एक n कैंसिल हुआ और ये जो n है log n/n हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव -1 माइनस के 1/n अपॉन 2 + 1/n का होल स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव log n/n। ये दोस्तों 0 हुआ और ये हमारा हुआ -1/4 -1/4 इंटू 0 हुआ। अब देखिएगा ये हमारा क्या है, लेस देन 0 और लेस देन 1 और लेस देन 1 पर डी मॉर्गन्स में क्या होता है दोस्तों, डाइवर्जेंट। क्या होता है, डाइवर्जेंस बाई डी मॉर्गन्स। सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। अब हमें टोटल रिजल्ट लिखना है दोस्तों। ये x = 1 पर हमारा डी मॉर्गन्स टेस्ट जब हमने किया तो हमारा डाइवर्जेंट आ गया। अब रिजल्ट लिखना है, ये क्वेश्चन आप नोट करें। अब इसका रिजल्ट लिख देते हैं, देखिएगा। इसे मैं पहले रफ कर देता हूँ। रिजल्ट देखिएगा, इफ सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट व्हेन x < 1 एंड सिग्मा UN इज divergent when x greater than and equal to 1 पर डाइवर्जेंट। तो दोस्तों अब हमने इस तरीके की, ये शायद 27वां लेक्चर है हमारा और एक चैप्टर के काफ़ी लेक्चर हो गए। अब इसमें एक लेक्चर और आएगा जो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा और फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक लेक्चर आने के बाद दोस्तों ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था सीक्वेंस हम यहाँ चला देंगे। इसके बाद में तुरंत ही आपको पेड कोर्स में सीक्वेंस मिलेगी, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।